चुपचाप वैसे बैठे। देखते ही देखते होलिका जलकर भस्म हो गई। अब तो हिरण्यकश्यप की धड़कनें और बढ़ गई। अरे घबराया, क्या बात है, ये अग्नि भी इसको नहीं जला पा रहे हैं। गया पूछा, अरे प्रहलाद, अग्नि में बैठे हो, इतनी प्रज्वलित अग्नि है, इसके बीच में बैठे, तुमको भय नहीं लगता? इससे डर नहीं लगता है? ये अग्नि देवता तुमको जलाते नहीं है क्या? इसमें जलते नहीं हो क्या? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, तातई सबहनी पवनो ऋतोपि नमाम दहत्यत्र समंत जोगा। कहा, मेरे पिता, पवन से प्रेरित जो ये अग्नि देवता है, ये मुझको जलाते नहीं, बल्कि मुझे ऐसा आभास होता है कि ये हिमालय पर्वत की बर्फीली हवा ला करके मुझको दे रहे हो, इसलिए मैं डरता नहीं, मैं इनसे जलता नहीं हूं। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मुझे छू करके देख लो, मेरा शरीर कितना शीतल है। फिर जैसे आगे बढ़े छूने के लिए, जलने लगे, पीछे हट गए। प्रहलाद जी ने कहा, देखो मेरे पिताजी, मैं जिन प्रभु का नाम मेरे हृदय में है, उनका नाम 3 ताप को नष्ट करने वाला, दैहिक, दैविक और भौतिक। श्री राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप समनै सभे सजम, पश्यतात मम गात सन्निधौ, पावकोऽपि सलिलायनेते धुना। बोले, जिसने राम का नाम लिया, श्री राम नाम जपताम कुतो भयम, उसको फिर किस बात का भय? जो कि दैवी संपत्ति का 36 प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता में दैवी संपत्ति भगवान कृष्ण ने बताया। 36 प्रकार के गुण होते, और जिसमें से पहला गुण जानते हो क्या? अभयम। अभयम, यही 36 गुण है। अभयम सत्वसं शुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोधा त्यागः शांतिरपैशुनम, दया भूतेषु लोलुप्तम आर्द्रवम धीरचाफलम। ये सब दैवी संपत्ति है। और इसमें से जो पहला गुण है वो क्या है? अभयम। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भजन करता है, सबसे पहले मैं उसको अभय का दान देता हूं। अपने भक्त को मैं अभय बनाता हूं। वाल्मीकि रामायण में स्वयं भगवान श्री राम ने कहा है, सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति च जाचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्व्रतम मम। ये मेरा व्रत है। जो मेरे शरण में आ जाता है, मेरा शरण ग्रहण कर लेता है, मैं उसको निर्भय बना देता हूँ, उसके सारे भय को समाप्त कर देता हूँ। प्रहलाद के अंदर भय नहीं है। बोले, पिताजी, जिसने राम नाम का जप कर लिया, उसके सारे भय दूर हो गए। कुतो भयम सर्वताप समनै सभे सजम। भगवान का नाम तो सभी तापों को मिटाने वाला है। दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 ताप से बड़ा कोई ताप नहीं है। जब उस ताप को नष्ट कर देता है प्रभु का नाम, तो अग्नि का दाह तो अपने आप ही ताप समाप्त हो जाता है। पश्यतात मम गात सन्निधौ। पिताजी, मुझे देखते हो, छू करके देख लो, पावकोऽपि सलिलायनेते धुना। ये अग्नि देवता मुझको नहीं जला सकते। और है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण। एक ही प्रमाण नहीं मिलता, शास्त्रों में अनेक प्रमाण मिलते हैं। जिस समय हनुमान जी महाराज लंकापुरी को गए और लंकापुरी में पहुंच करके रावण की स्वर्णमयी लंका को जला करके हनुमान जी ने राख कर दिया। केवल एक घर ऐसा था जो नहीं जला, बाकी सब जल गए। क्यों नहीं जला? बोले, इसलिए नहीं जला कि विभीषण की कुटिया में राम नाम लिखा था। जब हनुमान जी विभीषण की कुटिया पर पहुंचे तो क्या देखा कि राम नाम अंकित गृह शोभा परनी न जाए, नव तुलसी का वृंदतः एक ही हर्ष का पिराए।
गोस्वामी जी ने लिखा जारा नगर से कमाही और एक विभीषण कर गृह नाही। एक विभीषण जी का घर नहीं जला, बाकी सब जल गए, कुछ नहीं बचा। सुवर्णमयी लंका जल करके राख हो गई। क्यों? क्योंकि राम नाम लिखा था। प्रहलाद ने कहा मुझे भय नहीं। और अंत में जब किसी प्रकार से प्रहलाद नहीं मरा तो अंत में उस प्रहलाद को खम्भ से बांधा और खड्ग निकाला और कहा आप, हिरण्यकश्यप ने कहा आप तुम अपने भगवान को बुलाओ, बुलाओ अपने भगवान को। कहां है तेरा वो प्रभु, तेरा वो भगवान, अब आकर के तुम्हारी रक्षा करे। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी यही आपका, यही भूल है आपकी। मेरा परमात्मा तो सर्वत्र है, प्रत्येक जर्रे जर्रे में है, कण कण में मेरा परमात्मा व्याप्त है। उपनिषद कहते हैं, उपनिषदों में ये वर्णन आया है। उपनिषद का ये कथन है कि प्रत्येक कण कण में परमात्मा है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृहा कस्य सुधन। वेद कहते हैं अणोरणीयान महतो मय्यान। और गीता में तो स्वयं भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। चराचर जगत में भूत कहते हैं प्राणी को। संसार के जितने भी प्राणी हैं सबके हृदय में परमात्मा का निवास है। प्रत्येक जर्रे जर्रे में कण कण में है। और गोस्वामी जी ने भी लिखा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम प्रगट कोई मैं जाना, प्रेम प्रगट कोई मैं जाना, प्रेम प्रगट कोई मैं जाना, प्रेम प्रगट कोई मैं जाना। अग जग माया सब रहित विरागी, अग जग माया सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट कहीं देविया की, प्रेम प्रभु प्रगट कहीं विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट कहीं देविया की, प्रेम प्रभु प्रगट कहीं विरागी। बोले परमात्मा तो सर्वत्र है, प्रत्येक कण कण में है। समय ने अपनी घंटी बजाई, लेकिन हमारे अमरनाथ भैया ने कहा था बढ़ रही है तो बढ़ने दो। अच्छा, मैं भी जान नहीं पाता हूं कब समय बीत गया। 8 बजे का समय था, 8:15 है, लेकिन ना आप लोग हिलने वाले हैं, ना आप हिलेंगे और ना मैं ही हिलूंगा। अगर श्रोता नहीं चले हटेंगे तो भगवान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में, हरि का देव स्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, हरि का स्थान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में, बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में,
लगाना उससे खाली, पत्ता पत्ता डाली डाली, पत्ता पत्ता डाली डाली, नूर उसी का रूप उसी का, 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 पशु पक्षी इंसान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में, सारा जग विस्तार उसी का, 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 सबको है आधार 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 उसी का, जन्माए पावे संहारे, जन्माए पाले संहारे, जन्माए पावे संहारे, जन्माए पाले संहारे, व्यापक ईश महान सबके मन मंदिर में, तो सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में हरि का देव स्थान, सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में, हरि का देव स्थान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके अंतर मन की जाने, सबके अंतर मन की जाने, वो परमात्मा सब देख रहा है, किसके अंदर क्या है। इसीलिए कवि कह रहा है, सबके अंतर मन की जाने, 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 गली गली घर घर 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 की जाने, सब में सबका होकर रहता, सब में सबका होकर रहता, सब में सबका होकर रहता, सबका होकर रहता, सबका एक समान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, हरि का देव स्थान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, हरि का देव स्थान, सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में, नीच ऊंच अंतर नहीं माने, 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 भाव भक्ति देखे पहचाने, भाव भक्ति देखे पहचाने, भाव भक्ति देखे पहचाने, भाव भक्ति देखे पहचाने, दोषिया निर्दोष भले ही, दोषिया निर्दोष भले ही, दोषिया निर्दोष भले ही, दोषिया निर्दोष भले ही, करता है
सबके मन मंदिर में हरि का देव स्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में हरि का देव स्थान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में हरि का देव स्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में हरि का देव स्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर बोले वक्ता वही खम्भ विलीन होता है कि एकाएक उस खम्भ के अंदर से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो जाता है। बोले नरसिंह भगवान की प्राकट्य हो गया। और जब प्राकट्य हुआ, चूंकि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से वरदान मांगा था, ना दिन में ना रात में, ना घर में ना बाहर, ना घर के अंदर ना बाहर, ना मानव से और ना किसी पशु से मेरी मृत्यु, ना किसी अस्त्र से हो ना शस्त्र से हो, ना दिन में हो ना रात में हो, मेरी मृत्यु किसी से ना हो, ये वरदान उसने मांग रखा था। नरसिंह भगवान ना नर में है और ना ही सिंह में है। आप जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए, देखते ही देखते तुरंत उस हिरण्यकश्यप को उठा लिया, उठाया और उठा करके लाए, लेकर के आए, दरवाजे की ड्योढ़ी पर बैठ गए। ना घर के अंदर है ना घर की रात है, सायंकाल की बेला है, ना घर के अंदर है ना बाहर है। जैसे पृथ्वी पर भी मृत्यु ना हो और आकाश में ना हो, इसलिए अपने जंघे पर उसको लेटा लिया। और जैसे जंघे पर लेटाया, लेटाने के बाद अपने बड़े बड़े तीक्ष्ण नखों से उसके उदर को, उसके पेट को फाड़ देते। जैसे ही फाड़ दिया, उसके प्राण निकल गए, प्राण पखेरु उड़ गए। नरसिंह भगवान ने उस हिरण्यकश्यप को क्षण मात्र में मार दिया। जिस समय नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था, तो वो इतना उनके भक्त के ऊपर अत्याचार हिरण्यकश्यप ने किया था, इसलिए भगवान को इतना क्रोध हो गया था कि भगवान के दोनों नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। इतनी तीव्र ज्वाला कि मानो ये सारा संसार उस ज्वाला से दग्ध हो जाएगा, जल करके भस्म हो जाएगा। चारों तरफ हाहाकार हुआ, अरे भगवान की क्रोधाग्नि के द्वारा सारा संसार जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। अरे भाई, इस क्रोध को शांत कराओ। सब के सब देवता आए, हाथ जोड़ करके खड़े, सब ने स्तुति करी। एक एक करके ब्रह्मा जी आते हैं, सब आए, सब ने स्तुति किया। और जब सब ने स्तुति किया, किसी की स्तुति करने पर भगवान का क्रोध नहीं शांत हुआ। ब्रह्मा जी थक कर हार गए, तो रुद्र आए, रुद्र स्तुति करके चले गए, क्रोध नहीं समाप्त हुआ। इंद्र ने स्तुति करी, ऋषियों ने स्तुति किया, पितरों ने स्तुति किया, सिद्धों ने स्तुति किया, विद्याधरों ने स्तुति किया, नागों ने किया, मानवों ने किया, प्रजापति, गंधर्व, चारण, यक्ष, किम पुरुष, वैतालिक, किन्नर, विष्णु पार्षद, पार्षदों ने भी स्तुति किया। किसी के स्तुति करने पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। अंत में सब देवता गए लक्ष्मी जी के पास। मैया लक्ष्मी बोले, क्या है? कहा, भगवान के क्रोधाग्नि से सारा संसार जल रहा है। अरे मैया, तुम ही चल करके उनको समझाओ, उनका क्रोध शांत हो जाए। लक्ष्मी जी ने कहा, देखो देवताओं, जब वो क्रोध में नहीं रहते हैं तभी मैं उनके पास जाती हूँ, मैं क्रोध में उनके पास नहीं। इस क्रोधाग्नि में मैं जलने नहीं जाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी। अब देवता सब व्याकुल हुए, क्या किया जाए, कैसे भगवान का क्रोध शांत हो। सब ने मिलकर विचार किया कि जिस प्रहलाद के लिए भगवान ने ये रूप धारण किया है, क्रोध किया है, चलो उसी से कहते, हो सकता उसके कहने पर भगवान का क्रोध शांत हो जाए। सब गए, प्रहलाद को लेकर के आए और भगवान के सामने खड़ा कर दिया। जैसे खड़ा किया, तो नन्हे से प्रहलाद दोनों हाथ जोड़ लिए, स्तुति करने लगे। प्रहलाद जी कहते, ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्य
त्वयि गतानि मतयोपचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे प्रभु, हे नारायण, हे नाथ, ब्रह्मा आदि देवता ऋषि मुनि सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्व गुण में ही रहती है, स्थित रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणों से अब तक आपको प्रसन्न नहीं कर पाए। इसलिए नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। तो मैं तो एक नन्हा सा बालक हूं, मेरी कहां इतनी योग्यता कि मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं। आपकी खड़े होने की तो सामर्थ्य नहीं है, स्तुति की तो बात जाने दीजिए। मन्ने धनानि जन रूप तपः श्रुतोजः तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधना यहि भवन्ति परस्य पुंसां अज्ञातो स भगवान् गच्छ गजजूथपाय। प्रहलाद ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा प्रभु मैं समझता हूं कि धन कुलीनता रूप तप विद्या ओज तेज प्रभाव फल पौरुष बुद्धि योग ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। इतने गुण जब परम पुरुष को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है, फिर भी मैंने सुना है क्या भक्त्या तुतो स भगवान गजजूथपाय। बोले इनमें संतुष्ट करने की सामर्थ्यता नहीं है, ना धन में है कुलीनता रूप तप विद्या ओज तेज प्रभाव इत्यादि गुण से आप संतुष्ट नहीं होते। फिर भी मैंने सुना है कि आप केवल एक चीज से संतुष्ट हो जाते हैं। किससे संतुष्ट होते हैं? परंतु हे प्रभु, आप भक्ति से तो प्रसन्न हो जाते, इसी से भक्ति से प्रसन्न होकर तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करो। जैसे ही प्रहलाद ने स्तुति किया, भगवान नृसिंह भगवान ने प्रहलाद को उठा लिया, गोदी में बैठा लिया और वही करते हैं जैसे एक गाय अपने बछड़े के सारे शरीर को अपने जीभ से चाट लेती है, ऐसे नृसिंह भगवान ने अपने जिह्वा से प्रहलाद जी के सारे शरीर को चाट लिया। धन्य है प्रहलाद। बोलिए भक्त प्रहलाद महाराज की जय, नृसिंह भगवान की जय। अपनी जिह्वा से उनके सारे शरीर को चाट लिया और अंत में प्रहलाद से कहा मांगो, क्या मांगना चाहते? क्रोध शांत हुआ। प्रहलाद ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं नहीं, मेरे दर्शन का तो यही प्रभाव है, इसलिए आज मेरे दर्शन का ही फल है, मैं तुम्हें कुछ जरूर दूंगा। प्रहलाद ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंततः जब भगवान ने कहा नहीं मांगो, प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम वरम वृणीस्वाभिमतम काम पूर्वोम्यहम जो कुछ मांगना चाहते हो मांगो, सब कुछ दे दूंगा। प्रहलाद ने कहा कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए बस। भगवान ने कहा नहीं, मेरे दृष्ट्वा माम न पुनर्जंतुर रात्मानम तंतुमर्हसि। कहा प्रहलाद मेरे दर्शन का मेरा जो दर्शन कर रहे हो इसका सबसे परम लाभ तो यही है कि भक्त के सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती है और अंत में मेरा वह भक्त जीवन मुक्त हो जाता है। तुम मानो क्या मांगना है? प्रहलाद ने कहा
अगर देना ही चाहते हो तो इतना दे दो। बोले क्या दे दो? कहा मेरे पिताजी ने आपके साथ द्वेष किया, द्रोह किया, इसीलिए आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, अपने शरीर को बदलना पड़ा, आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। तो कहीं ऐसा ना हो मेरे पिता की अधोगति हो जाए, मेरे पिता की सदगति हो जाए, यही मुझको वरदान दे दो। धन्य है प्रहलाद जी महाराज, पिता के लिए सदगति मांगते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रहलाद, जिसके कुल में आप जैसे मेरे भक्त हो गए ना, उसकी एक पीढ़ी नहीं तरती है, उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। बोले त्रिसप्त भी पिता भूता पित भी साते नदा जस्य साधो से कुले जात भवान वही कुल पावना। बोले जिसके कुल में आप जैसे साधु पैदा हो गए, संत हुए, उसकी 21 पीढ़ी तरती है। तुम एक पीढ़ी की बात करते हो, तुम्हारी 21 पीढ़ी तर गई। भगवान ने वरदान दिया, कहा सब कुछ हुआ, प्रहलाद ने स्तुति करी। फिर तो भगवान वरदान दे के कहा जाओ पृथ्वी का कुछ दिनों तक राज्य करो, और फिर राज्य करने के बाद अंत में तुम मेरे धाम को चले आओगे। इतना कहकर नृसिंह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रहलाद जी वापस चले आए। सूत जी 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, और सुखदेव जी महाराज गंगा के पवित्र तट पर बैठे परीक्षित जी को ये सारी कथा श्रवण कराया। भक्त और भगवान की कथाओं को बताई। परीक्षित जी संतुष्ट हुए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, कथा को ही विश्राम करेंगे। शेष कथा दूसरे कल, चौथा दिन है। कल की जो कथा है वो कृष्ण जन्म की कथा है। कल तो नंद बाबा के घर आनंद हो जाएगा, और हम सब नंद के यहाँ जैसे आनंद हुआ, सब लोग सूतमागध बंदी जन जितने गोपवाल सब झूमे नाचे गाए और खूब उत्सव मनाए। ऐसे भगवान बाल कृष्ण आएंगे। कल कृष्ण जन्मोत्सव होगा, नंद के घर आनंद होगा। तो हमारे राजदेव तिवारी जी जो अष्ट भाई हैं, ये 8 भाई, इनके भी घर कल आनंद होगा। बाल कृष्ण आएंगे, कन्हैया लाल आएंगे, और सब के सब झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, उत्सव मनाएंगे। बाल कृष्ण आएंगे। ये सब कथा आपके समक्ष कल जन्म की कथा होगी। उससे पहले हम आपको बता दें समुद्र मंथन की कथा, और ये भक्त भगवान की ये इनके चरित्र की कथा होगी। गजेंद्र मोक्ष की कथा, फिर थोड़ा सा राम जी का चरित्र लेकर के भगवान के भक्त अम्बरीश, और फिर अपनी कथा को ले चलेंगे कृष्ण जन्म तक। भगवान कृष्ण का जन्म होगा कल। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, प्रेम के साथ इस पावन पुलिन पर बैठे श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के द्वारा इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, और नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ में बैठे 88,000 ऋषिगण श्री सूत जी महाराज के द्वारा इस भागवत कथा का श्रवण करते हैं। कल की कथा में आप लोगों ने सुना, धन्याम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत की वार्ता को धन्य है जो प्रेत के पीड़ा को समाप्त कर देते हैं। चाहे जितना भयंकर प्रेत क्यों ना हो, कितना बड़ा पापी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर एक बार उसने श्रीमद् भागवत की कथा सुन ली, तो एक बार कथा सुनने से उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। धुंधकारी जैसा प्रेत 7 दिन तक बैठकर उसने कथा सुनी, 7 दिन में उसका उद्धार हो गया। और गोकर्ण जैसे विद्वान